अभी आधा काम हुआ है। मैंने सिर्फ वो पर्दा हटाया है। नमस्कार। अंदाजा लगाइए कौन सा काम सिर्फ आधा हुआ है। मोदी जी ने किस बात से सिर्फ पर्दा हटाया है। अपने नन्हे दिमाग पर बहुत जोर मत दीजिए। ये अंदाजे मोदी है। सिर्फ आधा काम पूरा प्रचार। सिर्फ पर्दा हटाओ, दिन में तारे दिखाओ। दरअसल मोदी जी जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जनता को सौंप रहे थे, भारी भीड़ के बीच। ये भारी भीड़ कैसे आई, इस पर बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले वह अधूरी बात जो मोदी जी ने जनता को बताई, सुनिए। कच्चे तेल पर देश की निर्भरता कम हुई है। अगर इथेनॉल का उत्पादन न बढ़ता, पेट्रोल में उसकी ब्लेंडिंग न बढ़ती, तो देश को हर वर्ष 4.5 करोड़ बैरल यानी लगभग 700 करोड़ लीटर कच्चा तेल विदेशों से मंगवाना पड़ता। किसानों के परिश्रम ने देश को इस संकट के समय में इतनी बड़ी राहत दी है। साथियों, इथेनॉल से देश को तो फायदा हुआ ही है, किसानों को भी बहुत बड़ा लाभ हुआ है। इससे करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बची है। यानी इथेनॉल न बनाते तो ये पैसा विदेश जाना तय था। बीते वर्षों में इतना सारा पैसा देश के किसानों को मिला है। सुना आपने, मोदी जी कह रहे हैं कि इथेनॉल से कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता घटी है, लेकिन सच ये नहीं है। सच बहुत कड़वा है। सच ये है कि मोदी जी के शासन में कच्चे तेल पर निर्भरता बढ़ी है। कांग्रेस सरकार के समय में 77% कच्चा तेल आयात होता था। आज देश में 89% कच्चे तेल का आयात हो रहा है। रही बात इथेनॉल से बचत की, तो मोदी काल में 70 से 100 पर पहुंचा पेट्रोल कब और कितना सस्ता हुआ, यह आप जानते ही होंगे। किसानों को कितना मिला, कितना नहीं मिला, यह किसान भी जानते होंगे। लेकिन बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का पूरा परिवार इथेनॉल का व्यापारी हो गया और करोड़ों रुपया कमाया, यह पूरा देश जानता है। मोदी जी ने आज नेहरू का नाम नहीं लिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि नेहरू ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने के लिए ओएनजीसी की स्थापना की। अब मोदी जी नेहरू का नाम लेते तो ओएनजीसी का जिक्र होता। ओएनजीसी का जिक्र होता तो देश को यह पता चल जाता कि मोदी जी ने अपने फायदे के लिए किस तरह ओएनजीसी को बर्बाद कर दिया। आपको विश्वास नहीं है ना? तो शक्ति सिंह गोहिल को सुन लीजिए। गोहिल राज्यसभा में बोल रहे हैं, सत्ता के सामने बोल रहे हैं और कहते हैं कि संसद में आप झूठ नहीं बोल सकते। सुनिए कच्चे तेल में मोदी की कारस्तानी। ऑयल एंड गैस की बात, सर हमारी सरकार थी, सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन, मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, यूपीए गवर्नमेंट थी। बाहर से इंपोर्टेड क्रूड 77% आता था। आपकी सरकार में इंपोर्टेड क्रूड 89% हो गया है। ये क्यों हुआ है? हमारे पास ओएनजीसी है। बहुत मेहनत करके आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर आई हुई सरकारों ने इसको ताकत दी और हमने हमारी भूमि से क्रूड निकालने के लिए पूरी मेहनत की। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आई विल अगेन कोट, जो कुआं बनता है जहां से ऑयल और गैस निकलता है, उसके लिए टेक्निकली यह कहा गया है कि टू मेंटेन हेल्थ ऑफ दैट वेल, उस कुएं की हालत ठीक रखने के लिए ऑयल और गैस निकालते जाओ, उसके साथ उसे पानी और केमिकल से रिचार्ज करते जाओ
ताकि और ज्यादा से ज्यादा ऑयल और गैस आपको मिलेगा। अब सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि सरकार आने के बाद जो कुएं की हेल्थ के लिए, ऑयल एंड गैस के लिए जो कुआं था उसकी हेल्थ मेंटेन करने के लिए जो काम होना चाहिए उसमें भ्रष्टाचार हुआ। पानी की सड़ी हुई पाइपें, पानी गया नहीं, रिचार्ज हुआ नहीं, आपका ऑयल एंड गैस मिलता था वो कम हो गया और आपको इंपोर्ट बढ़ाना पड़ा। सर, एक वक्त था गुजरात में जीएसपीसी, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, सरकार का आमदनी देने वाला कमाऊ बेटा जीएसपीसी था। सर, एक मुख्यमंत्री आए, उन्होंने कहा कि केजी बेसिन में मैं ऑयल और गैस ढूंढ लूंगा। सर, केजी बेसिन में 51 वेल किए ऐसा कहा। सर, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कहा मित्रों 20 टीसीएफ ऑयल एंड गैस मिल गया है, अब मेरा गुजराती कॉक खोलेगा, पानी नहीं पेट्रोल और डीजल आएगा। वीडियो है, मैं दिखाऊंगा। ये कहने के बाद मैं भी खुश था, मैं गुजराती हूं, कि अगर 20 टीसीएफ मेरे स्टेट में मिल गया मेरा स्टेट मालामाल हो जाएगा। मैंने एक्सपर्ट से पूछा, उन्होंने कहा साहब जहां तेल के भंडार है वहां पर भाई 20 टीसीएफ माने 20 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस नहीं मिलता है। उन्होंने कहा एक ही अथॉरिटी है जो तय कर सकती है, सच कह सकती है, वो है डीजी हाइड्रोकार्बन। आई रोड टू डीजी हाइड्रोकार्बन, मैंने आरटीआई भी की कि कितना मिला गुजरात को। डीजी हाइड्रोकार्बन का जवाब आया कॉमर्शियली वायबल जीरो, एक बूंद भी नहीं। और एक और कहा जाता है कि 20 टीसीएफ मिला। सर, कैग ने लिख के दिया 17,000 करोड़ मेरे गुजरात के उस केजी बेसिन में डाला, 1 रुपये का फायदा नहीं हुआ। और वही जीएसपी के कुएं, वही मुख्यमंत्री यहां आ गए तो वो सारा दे दिया ओएनजीसी को और जीएसपीसी का वो मरा हुआ। मैं चाहूंगा वित्त मंत्री जी जवाब दे मुझे, मैं माफी मांगूंगा मैं गलत होगा तो, कि गुजरात से आपने वो केजी बेसिन के 51 वेल लिए, उसमें से कितना ऑयल और गैस निकल रहा है उसका फिगर दीजिए। क्योंकि कहीं कमेटी की बात तो मैं नहीं कर सकता, पीएससी में मैंने पूछा था, कुछ नहीं निकल रहा है। खैर, आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि मोदी जी ने भीड़ कैसे मंगवाई और भीड़ से कैसे मोदी जी ने अपना काम पूरा कराया, बताऊंगा। लेकिन पहले यह भीड़ देखिए। आपको लग रहा होगा कि जब देश पेट्रोल डीजल के संकट के मुहाने पर खड़ा है तो हजारों वाहनों से लाखों लोगों को हजारों लीटर तेल फूंक कर मोदी जी को सुनने की क्या पड़ी थी, या फिर मोदी जी को हजारों लीटर तेल की बर्बादी की शर्त पर लोगों को सुनाने की क्या पड़ी थी। तो सुन लीजिए, ये भीड़ ऐसे ही नहीं आई है। मोदी जी के लिए जिला प्रशासन को समूचे गाजियाबाद के स्कूल कॉलेज बंद करवाने पड़े हैं और प्राइवेट कॉलेजों को छात्रों को यह ऑफर देना पड़ा कि मोदी जी की रैली में जाओगे तो 1 दिन नहीं 2 दिन की हाजिरी बनेगी और जो नहीं जाएगा वह जाने वालों से 2 दिन पीछे हो जाएगा। विश्वास नहीं है तो पहले यह जिलाधिकारी गाजियाबाद का आदेश देखिए। इसमें साफ साफ लिखा है कि प्रधानमंत्री की रैली के लिए 800 बसों की व्यवस्था करनी है। इसके लिए 28 मार्च को सभी स्कूल बंद रहेंगे। अब गलगोटिया कॉलेज का यह संदेश पढ़िए, जिसमें साफ साफ लिखा है कि मोदी जी की रैली में पहुंचो और 1 दिन में 2 दिन की हाजिरी पाओ। अब आप सोच रहे होंगे कितना तामझाम क्यों? क्योंकि मोदी जी को रैली में रील जैसा माहौल क्रिएट करना था। इसके लिए अच्छी मोबाइल और उत्साह की जरूरत थी और ये दोनों बगैर जेन जी के संभव नहीं था। ऐसे में गलगोटिया कॉलेज ने मोदी की रैली में छात्रों को पहुंचने के लिए 2 दिन की हाजिरी ऑफर कर दी और जमकर क्रिएट हुआ रैली में रील का सीन। आनंद लीजिए। उद्घाटन हो गया, उद्घाटन हो गया नहीं, अभी आधा काम हुआ है। मैंने सिर्फ वो पर्दा हटाया है, लेकिन मैं आज चाहता हूं इस एयरपोर्ट का उद्घाटन यहां जो भी उपस्थित है
आप सब करें। और इसलिए आप अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट कीजिए और आप इसका उद्घाटन कर रहे हैं। आप दिया जला करके यहां उपस्थित हर व्यक्ति आज इस एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहा है। ये आपकी अमानत है, ये आपका भविष्य है, ये आपका पुरुषार्थ है और इसलिए उसका उद्घाटन भी आपके हाथों से हो रहा है। आप अपने भारत माता की जय बोल करके हाथ ऊपर करके फ्लैश लाइट पूरी तरह से दिखाइए। भारत माता की, भारत माता की। बात समझ में नहीं आई हो तो श्रीलाल शुक्ल जी की राग दरबारी को पढ़ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।